अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फराज एंड फारिस। इस चैनल पे हम लोग लेकर के आते हैं डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और इसके अलावा फाइवर, अपवर्क से रिलेटेड चीज़ें। इसके साथ साथ पैसे कैसे बना सकते हैं आप, किस तरह से काम स्टार्ट कर सकते हैं, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोज़ लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर आप किसी फ्रीलांसिंग साइट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है कि किसी भी कस्टमर को फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर रख करके उसको सर्विस दें या किसी तरह से कस्टमर को आउट ऑफ फ्रीलांसिंग साइट लेकर के आएँ और उसके साथ काम करें और उसको सर्विस दें। तो इन दोनों चीज़ों में से आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है, इस टॉपिक के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम फ्रीलांसिंग साइट पर रहते हुए काम करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसमें सबसे पहला बेनिफिट्स है रिव्यूज़ का, कि अगर आप किसी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर काम करें, चाहे वो फाइवर है, अपवर्क है, चाहे वो freelancer.com है, उसके अंदर आपको पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका कस्टमर जो आपसे काम करवाता रहेगा वो आपको रिव्यू देता रहेगा। आपके पास 10 कस्टमर आएंगे तो आपको 10 रिव्यू या 9 रिव्यू उसमें से मिलते जाएंगे, जो कि आपकी प्रोफाइल को हैवी करने में आपकी मदद करेंगे। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती जाएगी और उसकी वजह से आपको काम मिलने में आसानी होगी। तो सबसे पहला बेनिफिट ये कि आपको रिव्यूज़ मिलेंगे जो कि आपको काम में बेनिफिट देंगे। दूसरा बेनिफिट है रिपीटेटेड वर्क। जो कस्टमर आपके पास एक दफ़ा आ जाता है किसी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर, वो आपसे रिपीटेटेड वर्क करवाता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इस वक्त अपनी जो सर्विसेज हम लोग क्लाइंट्स को ऑफर करते हैं उसके लिए freelancer.com को यूज़ करता हूं, upwork.com को यूज़ करता हूं। तो हम जो एक एक डेवलपर से काम करवाते हैं तो रिपीटेड मतलब हमारे 40-40 टास्क एक एक डेवलपर से करवाए हमने। तो एक ही डेवलपर को हम बार बार रिपीटेटेड वर्क देते रहते हैं। तो फ्रीलांसिंग साइट पे काम करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास एक कस्टमर आता है, वो एक चीज़ आपसे बनवाता है तो आपको कॉन्स्टेंटली रिपीटेटेड वर्क देता रहेगा। कभी वो थीम बनवाएगा आपसे, कभी कोई प्लगइन बनवाएगा, कभी उसमें चेंजेस करवाएगा, कभी कोई फीचर ऐड करवाएगा। तो कॉन्स्टेंटली आपको रिपीटेटेड वर्क वो मिलता रहेगा। तो ये बेनिफिट आपको फ्रीलांसिंग साइट से कि आपको कॉन्स्टेंटली जो रिपीटेटेड वर्क है वो मिलता रहेगा। और वो खाली मिलता नहीं रहेगा, वो रिव्यूज़ बार बार आपकी प्रोफाइल में ऐड होते रहेंगे और आपको बेनिफिट देंगे काम पकड़ने के लिए। तो ये आपको फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर फ़ायदा है कि आपको रिपीटेटेड वर्क मिलेगा और वो आपको बेनिफिट देगा आपको काम पकड़ने के। तीसरी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले से बेस्ट है, क्योंकि फ्रीलांसिंग साइट जो है वो कस्टमर को पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस देती है। फॉर एग्जांपल अगर फ्रीलांसर, अपवर्क वगैरह पे जाते हैं आप तो वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन भी देती हैं, पेपैल के भी देती हैं, इसके अलावा स्क्रिल वगैरह और बहुत सारे पेमेंट गेटवेज जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। अब नॉर्मली क्लाइंट अगर हमारे पास डायरेक्ट आता है तो हमें ये सारे पेमेंट गेटवेज हमारे पास नहीं होते, जबकि फ्रीलांसिंग साइट पे अगर वो जाता है तो उसको वहाँ ये सारे पेमेंट गेटवेज मिल रहे होते हैं। तो कस्टमर के एंड पे ये बेनिफिट है कि वो डायरेक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो बैंक डिपॉजिट है, चाहे वो चाहे वो पेपैल है, चाहे वो कोई और गेटवे है लाइक स्क्रिल वगैरह, वहाँ पे वो डायरेक्ट पेमेंट कर सकता है। तो ये सबसे पहले क्लाइंट का बेनिफिट है कि वो आपको काम देने में उसको आसानी होगी। और दूसरी तरफ आपको फ्रीलांसिंग साइट जो है वो मुख्तलिफ पेमेंट गेटवेज लाइक पेपैल या आपको बैंक ट्रांसफ़र की सहूलत फराम करती हैं, तो आप उनके थ्रू पेमेंट भी आसानी से ले सकते हैं। यानी कस्टमर के लिए भी आसानी है कि वो ईजी पेमेंट कर सके कि अपने जो भी उसके पास गेटवे उसके थ्रू, और आपके लिए आसानी है कि आपके पास जो भी गेटवे अवेलेबल है आप उसके थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर सकें। तो ये बेनिफिट है। लाइक अगर कस्टमर आपको पेपैल से पे करना चाहता है, पाकिस्तान में आपके पास पेपैल नहीं है, तो आप उस कस्टमर के साथ काम करने में आपको बहुत मसला होगा। फिर आप किसी के पास जाएंगे, उसका पेपैल लेंगे, उसको देंगे, एक्सचेंजर के पास जाएंगे, वहाँ पैसे कटेंगे। तो उसके मुकाबले में फ्रीलांसिंग साइट्स पे आसानी है कि आप बहुत आसानी से पेमेंट ले सकते हैं और कस्टमर के लिए भी आसानी है कि वो पेमेंट दे सकता है। तो ये बेनिफिट है हमारे पास कि पेमेंट्स की जो है वो आसानी है फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर। इसके अलावा डिस्प्यूट हैंडलिंग जो है वो बहुत आसान है फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर। मैं आपको बताऊँ, हमने एक कस्टमर के साथ काम किया, उसने हमसे कंटेंट लिखवाया और तकरीबन हमने 3 महीने तक के उसको बहुत सारा कंटेंट, कई लाख रुपए का कंटेंट हमने लिखवा करके दिया। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि कस्टमर ने डिस्प्यूट मारा 2-3 महीने के बाद और वो हमारा सारा काम जो है वो लेकर के चला गया। पेपैल के ऊपर डिस्प्यूट मारा और हम जो है वो डिस्प्यूट हमें लॉस हुआ और वो सारा काम लेके चला गया। फ्रीलांसिंग साइट्स में ये होता है कि एस्क्रो टाइप की सर्विस होती है, उसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के। अगर आपने काम सही करके दे दिया है तो फिर आपकी गलती नहीं है, फिर फ्रीलांसिंग साइट रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ की। आपको प्रॉपर काम करके देना है, आपने टर्म्स ऑफ सर्विस को वॉलेट नहीं करना। और अगर आप प्रॉपर काम करके दे रहे हैं
और उसके बाद कोई डिस्प्यूट आता है तो फ्रीलांसिंग साइट उसको हैंडल करती है, ना कि आपको हैंडल करना पड़ता है। तो डिस्प्यूट्स की हैंडलिंग जो है कि अगर आपने काम कर दिया, कस्टमर कह रहा है नहीं किया या कोई और हैंकी-पैंकी हो रही है इस काम के अंदर, तो सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है कि फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आपने टर्म्स ऑफ सर्विस को किसी वायलेट नहीं किया और प्रॉपर काम करके दिया है, तो फिर आपको पेमेंट्स के अंदर मसला नहीं है। आपको ये नहीं कि आपने 6 महीने काम किया और पेपैल पे किसी ने 6 महीने का डिस्प्यूट मार करके आपसे सारी पेमेंट्स ले ली। तो ये आपको बेनिफिट है अगर आप फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर काम करते हैं। इसके साथ-साथ जो हमारे पास 5वीं चीज़ है जो हमें बेनिफिट देती है, वो है ईज़ी मैनेजमेंट। का फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर लाइक अपवर्क, फाइवर वगैरह के ऊपर टास्क मैनेजमेंट सिस्टम और मुख्तलिफ जो है अर्ली मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ईज़ी बना हुआ होता है और कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता है दोनों कस्टमर्स के लिए भी और जो डेवलपर है उसके लिए भी या जो काम करने वाला है फ्रीलांसर उसके लिए भी। तो जो टास्क की मैनेजमेंट है वो काफ़ी आसान होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कस्टमर को भी नज़र आ रहा होता है कि क्या काम हो रहा है इस वक्त, कौन सी स्टेज पे उसका प्रोजेक्ट है, कौन सी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो तमाम चीज़ों का जो एक बर्ड आई व्यू है वो कस्टमर भी ले सकता है और फ्रीलांसर को भी जो है वो बेनिफिट रहता है कि वो अपने कस्टमर को ट्रस्ट में लेके काम कर सके। तो ये बेनिफिट है फ्रीलांसिंग साइट का कि अगर आप फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर काम करते हैं तो आपको टास्क मैनेजमेंट सिस्टम कोई ख़रीदना नहीं पड़ता, कोई मंथली बेसिस के ऊपर नहीं लेना पड़ता। आपको वो बना बनाया सब कुछ मिल रहा है, आपने सिर्फ उसको यूटिलाइज़ करते हुए कस्टमर को सर्विस देनी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पास 5 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप कस्टमर को फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर रखते हैं तो आपको बेनिफिट देंगी। और अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर हम कस्टमर को बाहर लेकर के आएँ तो हमें उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो अब हम उनको डिस्कस करते हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहला कौन है वो है रेवेन्यू शेयरिंग। नॉर्मली फ्रीलांसिंग साइट्स हमसे 20% तक चार्ज करती हैं, कोई 15, 10, 20% चार्ज करती हैं हर टास्क का। तो अगर आप $1000 कमाते हैं तो उसमें से $200 जो है वो फ्रीलांसिंग साइट लेकर के चली जाती है। ये हमारे पास एक नुकसान होता है रेवेन्यू शेयरिंग के अंदर कि हमें जो है वो 80% या 90% चंक मिलता है हमारे काम का और 10 या 20% का जो शेयर होता है वो जो फ्रीलांसिंग साइट होती है वो हमसे लेकर के चली जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला मैंने फेस किया और मैं आपको किसी वीडियो में अपनी स्टोरी भी सुनाऊंगा फाइवर से रिलेटेड, तो उसमें ये होता है कि अगर आपने कोई टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेट जानबूझ के नहीं की लेकिन गलती से हो गई या कोई और मसला इस तरह का हो गया कि जिसमें क्लाइंट ने आपसे डिस्प्यूट मारा और कोई और मसला अकर हो जाता है उसके अंदर, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल ही डिलीट कर देता है। इस केस में क्या होता है, लेट्स से आपने 2 साल या 3 साल या 4 साल एक साइट के ऊपर काम किया है, आपका बहुत हैवी पोर्टफोलियो है, आपके पास हज़ारों रिव्यूज़ आ चुके हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो चुकी है, लेकिन कोई एक गलती ऐसी होती है जिसके वजह से फाइवर या अपवर्क या फ्रीलांसर.com या कोई और प्लेटफॉर्म आपकी प्रोफाइल ही डिलीट कर देता है। तो अब जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और अगर आप कस्टमर्स को आउट ऑफ फ्रीलांसिंग साइट लेकर के आ रहे होते हैं तो उस केस में ये होता है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं और उनको जो है वो अपने साथ डायरेक्ट काम में लगा लेते हैं। तो ये जो है ये एक कौन है बहुत बड़ा कि अगर आप फ्रीलांसिंग साइट पे रहते हैं और कोई किसी वजह से वो आपकी प्रोफाइल को डिलीट कर दें, सस्पेंड कर दें, कुछ और मसला करते हैं आपके साथ, तो आपका सारा वर्क जो है वो लॉस हो जाता है, आपके सारे कस्टमर, सारे रिव्यूज़, सारी रेटिंग, सारे सालों की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। जबकि अगर आप उन्हीं कस्टमर्स को आउट ऑफ प्लेटफॉर्म रखते हैं तो फिर आपको बेनिफिट ये होता है कि आप उनके साथ आउट ऑफ प्लेटफॉर्म काम कर सकते हैं। एक और चीज़ जो होती है फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर लाइक अपवर्क वगैरह पे मैंने देखा है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, आप काम नहीं करते तो वो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देते हैं। तो इस केस में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आउट ऑफ सिटी चले गए, आप घूमने फिरने चले गए या आप किसी जॉब में लग गए 2-3 महीने तक के और आप काम नहीं कर सके तो सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म का मुख्तलिफ ड्यूरेशन है वो आपकी प्रोफाइल को सस्पेंड कर देते हैं। तो उस केस में आपने जो प्रीवियस वर्क किया हुआ है वो आपके लिए मसला बन जाता है, फिर आप रीएक्टिवेट करवाओ तो इसके मुकाबले में अगर कस्टमर्स आपके पास स्काइप पे ऐड हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे मैसेंजर पे ऐड हैं या फेसबुक पे ऐड हैं या लिंक्डइन पे ऐड हैं तो आपको बेनिफिट ये है कि आप उनसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हो, आप उनको मैसेज के रिप्लाई कर सकते हो और आप उनके साथ दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कौन है फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर काम करने का। एक और चीज़ जो है वो ये कि जब हम फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर होते हैं तो हमें टर्म्स ऑफ सर्विस को जो है वो देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। लाइक अगर हम फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे या किसी साइट पे काम कर रहे हैं तो हमें उनके टर्म्स ऑफ सर्विस देखने हैं। हम कोई ईमेल नहीं दे सकते, हम जो है वो फ़ोन नंबर नहीं दे सकते, हम बहुत सारी चीज़ों को हम कस्टमर से को बहुत सारे सर्टेन वर्ड्स हैं जिनके ऊपर बात नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ता है अगर हम फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जबकि अगर हमारे पास कस्टमर डायरेक्ट आ गया है किसी तरह से तो हम जो है वो फिर उसको मुख्तलिफ़ तरीके से काम करके जो है वो
यानी कि उसमें हमें कोई ये नहीं देखना कि ईमेल एड्रेस हम शेयर नहीं कर सकते, हम फ़ोन नंबर शेयर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है जो कि हमें काफ़ी बेनिफिट देती है कि हमें टर्म्स ऑफ सर्विस की कोई टेंशन नहीं होती। कस्टमर को अगर हम डायरेक्ट अपने पास लेकर के आ गए तो फिर अब हमें ये डर नहीं है कि हम किस तरह से कस्टमर को जो है वो कैटर करें, किस तरह से उससे बात करें, कहीं फाइवर हमारी प्रोफाइल ना उड़ा दे, कहीं अपवर्क हमारी प्रोफाइल ना उड़ा दे, फिर ये टेंशन आपको नहीं रहती है। पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो कि प्लेटफॉर्म्स का कौन है वो है ट्रस्ट ऑफ कस्टमर। अगर मैं फ्रीलांसिंग साइट पे काम कर रहा होता हूँ और मुझे ये डर रहता है कि जिस फ्रीलांसर से मैं काम कर रहा हूँ कोई भी प्लेटफॉर्म उसकी प्रोफाइल ना उड़ा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, एक डेवलपर के साथ मैं 3 साल से काम कर रहा था और उस डेवलपर ने कोई भी वायलेशन की होगी जो कि मुझे नहीं पता, और फ्रीलांसिंग साइट ने जो है उसका अकाउंट उड़ा दिया। अब मेरा सारा प्रोजेक्ट जो है वो उस पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। उस चक्कर में मुझे कई लाख रुपए का नुकसान हुआ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट 70-80% एक फ्रीलांसर ने डेवलप किया और फ्रीलांसिंग साइट ने उसका अकाउंट उड़ा दिया। तो अब जो है वो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ उसकी वजह से। तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर मैं किसी के साथ काम कर रहा हूं और वो मुझे फ्रीलांसिंग साइट पे अगर है तो सही है, लेकिन अगर आउट ऑफ फ्रीलांसिंग साइट उसका कांटेक्ट मुझे मिल जाता है तो फिर मैं कंफर्टेबल होता हूं उसके साथ काम करने में। तो अगर आपका कस्टमर भी मेरी तरह का है तो वो आपके साथ कंफर्टेबल होगा आउट ऑफ प्लेटफॉर्म भी काम करने में, क्योंकि उसको ये बेनिफिट है कि कल को अगर प्लेटफॉर्म आपको उड़ा देता है, साइट आपको सस्पेंड कर देती है या बायर को सस्पेंड कर देती है, यानी जो कस्टमर होता है उसका अकाउंट सस्पेंड कर देती है, तो दोनों कंडीशन के अंदर कस्टमर और जो डेवलपर है या जो फ्रीलांसर है वो आपस में इंटैक्ट हैं, तो वो आपस में काम कर सकेंगे, जो भी काम वो कर रहे हैं उसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकेंगे। तो ये बेनिफिट होता है जो कि अगर आप आउट ऑफ प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप जो है अगर फ्रीलांसिंग साइट पे काम करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट है, या आप किसी तरह से अपने कस्टमर को आउट ऑफ फ्रीलांसिंग साइट लेकर के आ जाते हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट क्या या क्या नुकसान आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।